हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र पंकज शर्मा। आइए साहब, आज संक्षिप्त सी बात की जाए पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के बारे में। इस बात में कोई भी संदेह नहीं कि भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में बसती है। गांव की उन्नति, तरक्की, विकास ही वास्तव में जिला, राज्य अथवा देश के विकास का मापदंड निर्धारित करती हैं। इस विकास को गति देने के लिए लोकतंत्र की प्रथम सीढ़ी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भारत की उन्नति और विकास के क्षेत्र में अत्यंत महत्व रखते हैं, जो पंचायत की दशा और दिशा का निर्धारण करते हैं। यह अत्यंत सुखद अनुभूति है कि प्रदेश में बहुत सी पंचायतों में अत्यंत श्रेष्ठ कार्य हुए हैं, जिससे न केवल यहाँ की तस्वीर ही बदली है बल्कि वहाँ के लोगों की तकदीर भी बदली है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते हालांकि इस बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव निर्धारित समय पर करवाए जाने के संदर्भ में संशय बना हुआ था, लेकिन लगता है कि कोरोना वायरस की इस चुनाव प्रक्रिया में बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि देश में राज्यसभा के चुनावों के पश्चात कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया आरंभ की गई है। ऐसे में हिमाचल में फिलहाल पंचायती चुनावों पर कोई फर्क पड़ता तो नहीं दिख रहा है। वहीं इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भी स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव दिसंबर 2020 से आरंभ होंगे और 22 जनवरी 2021 तक ये प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। पिछली बार चुनाव दिसंबर और जनवरी मध्य तक 3 चरणों में करवाए गए थे। उनका कहना है कि इस बार कोई नई पंचायत गठित नहीं की गई है, अतः प्रदेश की कुल 3226 पंचायतों में चुनाव करवाए जाएंगे। पंचायती राज मंत्री बताते हैं कि राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए पदों का आरक्षण वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। हालांकि पिछले चुनाव से पहले भी पदों का आरक्षण भी इसी आधार पर निर्धारित किया गया था। अब साहब बात करते हैं इस राजनीतिक जिम्मेदारी को उठाने वाले प्रधानों की शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के संदर्भ में। सुना जा रहा है कि इस बार ग्राम पंचायत प्रधान पात्रता के लिए शिक्षा का मानक +2 पास निर्धारित करने पर विचार किया जा रहा है। किया भी क्यों ना जाए साहब। सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाने, पंचायत की विकासात्मक गतिविधियों एवं नए सेल्फों को बनाने वाले इस विशेष स्रोत की श्रेष्ठ राजनीतिक भागीदारी के लिए शिक्षा के स्तर का निर्धारण तो अवश्य ही करना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं में विकास योजनाएं तैयार करने के लिए विभिन्न स्तरों पर ग्राम सभा, सचिव, तकनीकी सहायक इत्यादि कर्मचारी, अधिकारी अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। इन तमाम प्रक्रियाओं में ग्राम प्रधान की विशेष भूमिका रहती है। ऐसे में उनकी शैक्षणिक योग्यता जमा 2 तो जरूर ही होनी चाहिए। संभव है कि सरकार इस संदर्भ में विचार विमर्श करने के पश्चात कोई ठोस अथवा उचित निर्णय ले, जिसका इंतजार अब पूरा प्रदेश कर रहा है। इसी संदर्भ में एक अत्यंत पते की बात सरकार की ओर से आ रही है कि 80% राशि विकास कार्यों पर खर्च न करने वाले पंचायत प्रधानों को भी अयोग्य घोषित करने के बारे में भी निर्णय लिया जा सकता है। इस समस्त प्रक्रिया में साहब प्रदेश सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर अगर कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो पूरे स्टाफ पर भी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और पंचायत प्रधान से इसकी भरपाई की जाएगी। कुछ भी कहें साहब, अगर ये सब कुछ इसी तरह निर्धारित हो जाता है तो यकीन मानिए कि इस बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव बेहद रोचक सिद्ध होने वाले हैं और ये भी सुनिश्चित हो जाएगा कि ग्रामीण स्तर पर विकास के रथ को गति अवश्य मिलेगी। सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए अब शिक्षित हाथ आगे बढ़ेंगे, जो न केवल नए भारत की संरचना करके सुनहरे युग का सूत्रपात ही करेंगे, अपितु भविष्य के भारत की उजली तस्वीर का स्वरूप भी निर्धारित करेंगे। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हिमाचल न्यूज 24/7 आप सभी लोगों से आग्रह करता है कि अपना पंचायत प्रतिनिधि चुनने के लिए योग्य प्रतिनिधि को ही प्राथमिकता दें, ताकि आपकी पंचायत जिला अथवा प्रदेश की आदर्श पंचायतों में शुमार हो सके। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।